हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। चैप्टर जो हमने पिक किया है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्वेश्चन भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो पहले इतने हिस्से को अगर हम बनाएं तो ये हमने बना दिया ग्राउंड, ठीक है। और इससे 3000 मीटर ऊपर आओ, ये आ गए हम। इस जगह पर एक जो एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है और इसकी हाइट यहाँ पर हमें दिखानी पड़ेगी। क्वेश्चन में दे रखा है ये हाइट 3000 मीटर, ठीक है। यहाँ है जो पहला एरोप्लेन उड़ रहा है, दिखा है ना, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक हो गया। इसके बाद इसका मतलब आप ठीक से समझ लें, पासेस। इसका मतलब है जो पहला एरोप्लेन है वो पास कर रहा है, यू कहें क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये अब पास कर रहा है, किसको पास कर रहा है? वर्टिकली अबव, मतलब ऊपर की तरफ से पास कर रहा है। पासेस वर्टिकली अबव मतलब ऊपर की तरफ से पास कर रहा है। अब आप सोचेंगे ये तो ऊपर ही उड़ रहा है, तो ऊपर ही उड़ रहा है इसका मतलब हो ना हो इसके नीचे कुछ ना कुछ है जिसको ये वर्टिकली अबव पास कर रहा है। लिखा है ना पासेस वर्टिकली अबव, आगे क्या लिखा है? अनदर एरोप्लेन। तो इसका मतलब ये है कि इसके नीचे भी एक एरोप्लेन होगा जिसको ये पास कर रहा है। कहां से? ऊपर से या नीचे से? ये कहां से पास कर रहा है? पासेस वर्टिकली अबव। इसका मतलब है कि इसके नीचे एक एरोप्लेन और है, ठीक हो गया। इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, ठीक है। किस वक्त? एट एन इंस्टेंट, उस वक्त व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स। इसका मतलब है किस वक्त पास कर रहा है? जिस वक्त इन दोनों ही एरोप्लेन्स का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब नीचे से देखा जा रहा है, ऑफ द टू प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से इन दोनों ही प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक का 60 डिग्री दे रखा है और एक का 45 डिग्री दे रखा है। तो मैं यहां से एक लाइन अगर सीधी लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री और ये नीचे वाले प्लेन का जो एलिवेशन है ये दे रखा है 30 डिग्री। तो ये वाला है आपका 30 डिग्री और ये वाला जो दे रखा है ये 60 डिग्री, हाँ ये 45 दे रखा है, ठीक है। तो ये है 45। ये समझ में आ गया होगा आपको। इस डायग्राम को मैं थोड़ा एक बार और बनाकर दिखाता हूं। तो ये देखिए, हम मैंने इस डायग्राम को दोबारा से यहां बना दिया है। अब आगे क्या फाइंड करने के लिए कहा है? फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स। तो पहले तो एक तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूं। तो फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 3000 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा 3000 है, उसमें से ये हिस्सा हमने y ले लिया, तो ये हो गया 3000 माइनस y, ठीक है। और क्या फाइंड करना है? ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लेन, ये रहा फर्स्ट प्लेन, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस भी आपको यहां फाइंड करना होगा, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। तो डायग्राम हमारा बच्चों यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को यहां पर अज्यूम करता हूं। तो ये मैंने नाम दे दिए इनके। तो सबसे पहले मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूं। तो इसका नाम है इन ट्रायंगल ABC। एंगल क्या है इसमें? 45। तो आप यहां पर यूज करेंगे 10 45। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है? बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 3000 माइनस y और बेस हमारे पास क्या है? x। 10 45 1 होता है, तो 1 इक्वल हो गया 3000 माइनस y ओवर x और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3000 माइनस y। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? ये वाले ट्रायंगल को इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या नाम है? इस ट्रायंगल का, इसका नाम है ट्रायंगल ABD।
और इसमें एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा tan 60। तो tan 60 लिख रहा हूँ तो फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है 3000, तो हम लिखने वाले हैं 3000 ओवर बेस कितना है, x है। अब tan 60 हमारे पास होता है √3 और ये हो जाएगा 3000 ओवर x। सिंप्लीफाई करें तो x हमारे पास हो जाएगा 3000 ओवर √3। रेशनलाइज करें तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3000 √3 और नीचे हमारे पास हो गया 3। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 1000 √3। ठीक हो गया, इसको कैंसिल कर दिया यहाँ से। अब या तो हम क्या करें कि इसको एज इट इज़ ले लें, जैसा ये है वैसे ही वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर लें, या फिर इसको हम सॉल्व कर लें। तो √3 की वैल्यू अगर मैं 1.732 पुट कर देता हूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1732 मीटर आ जाती है। तो ये आ गया हमारे पास x। ठीक है, अब इस x को अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, y मिलेगा, है ना। तो अगर मुझे y निकालना है तो ये यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, तो यहाँ पर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1732 इक्वल टू 3000 माइनस y को यहाँ ले आओगे, इसको यहाँ ले आओगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3000 माइनस 1732। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको माइनस करें हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 1268 मीटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और फाइंड करनी थी, वो भी कर लेते हैं फटाफट से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लेन, पहले प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी फाइंड करना है, मतलब हमें AD निकालना है। तो तुम्हें ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा और इसमें ये एंगल 60 यूज़ करना पड़ेगा। तो साइन ले लेते हैं हम, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको मैं L मान लेता हूँ। ठीक है, तो साइन 60 इक्वल हो जाएगा 3000 ओवर L। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 60 इक्वल टू 3000 ओवर L। साइन 60 हमारे पास है √3 ओवर 2 इक्वल टू 3000 ओवर L, और यहाँ से L हमारे पास आ जाएगा 6000 ओवर √3 आ जाएगा। जिसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 6000 √3 ओवर 3 आएगा। कैसे आया, रेशनलाइज कर दिया मैंने √3 को ऊपर नीचे। ठीक है, तो 6000 को 3 से काटोगे तो ये हमारे पास आ गया 2000 √3, और अगर हम √3 की वैल्यू 1.732 रख देते हैं तो ये आ जाएगा 4 2 3 6 2 7 14, शायद ये आ जाएगा। आप भी एक बार चेक कर लेना। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया।